हाँ विकास भैया। हाँ, जय जय भैया जी। भैया जी, अभी इन दिनों में अभी एक बहुत ज्वलनीय मतलब एक इशू आया है। वो है अपना अपन संथारा एक अभिन्न अंग है हमारा जैन फिलोसॉफी का, अपना दिगंबर फिलोसॉफी का बहुत इंपॉर्टेंट। और अपन मोक्ष मार्ग के तरफ जाने के लिए ये संथारा जो अपन बोलते हैं, समाधि मरण जिसको बोलते हैं, ये बहुत अभिन्न अंग है। तो भैया जी, आप हमको एक बात बताइए, ये जो इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, इसको अपन सब चीज जान के करते हैं, सब कुछ समझ के करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी हम फोर्स नहीं करते, और एक अंदर से एक ज्वलन मतलब भावना भाते हैं, और वो काम उस दिशा में अपन जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर जाए, और उसको अगर अपन जैसे अभी आज के 2 दिन से वो आज से शायद चल रहा है कि एक बच्ची 3 साल की है, उसको संथारा दिया गया। तो ये कहाँ तक उचित है? और ये मतलब अपना जो एक इतना धर्मात्मा, इतना धर्म वाला जो एक ज्वलन जो इशू है, इसको ये डाइल्यूट नहीं कर दे रहा है? क्योंकि एक मुनि महाराज या फिर अपन जो अंगीकार करते हैं, वो उसका धारणा, उसका रूप अलग होता है। और एक 3 साल बच्ची को अगर अपन ये करवाते हैं या करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? और ये क्या अपने धर्म में ये ओके माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया विकास भैया आपने। सबसे पहला मैं निवेदन आपको करूं, संथारा शब्द दिगंबर जैन आगम का नहीं है। हमारे यहाँ अच्छा। पर संलेखना शब्द का प्रयोग है। हमारे यहाँ समाधि मरण शब्द का प्रयोग है। ये शब्द विशेष रूप से श्वेतांबर अनुयायी या श्वेतांबर परंपरा में प्रचलन है, उनका द्वारा मान्य है, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो आपने बात कही उसको हम बिल्कुल एग्री हैं। और शास्त्रों के अनुसार संलेखना कब धारण की जाती है, उसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज के उस श्लोक को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने रत्नगंडक शावकाचार में लिखा है स्पष्ट रूप से, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निहि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। उपसर्ग हो जाने पर, ऐसा भयंकर उपसर्ग हो गया, अब जीवन नहीं बच सकता। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया, अब आहारचर्या नहीं हो सकती है, भयंकर, तो वो हो गया हमारा दुर्भिक्ष। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, वृद्धावस्था आ गई, अब खड़े होकर के आहार भी नहीं ले पा रहे, चर्या का पालन नहीं हो पा रहा है। रुजायाम च निह प्रतिकारे, या ऐसा कोई रोग हो गया, ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते, खत्म है, डॉक्टर ने मना कर दिया, है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। ऐसी विषम परिस्थिति सामने आ जाने पर धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ना, अपनी कषायों को कम करना, काय और कषाय दो शब्द हैं, काय माने शरीर और कषाय माने कषाय, क्रोधमान मायलो, इनको क्रश करना, इनको कमजोर करने का नाम है संलेखना। ऐसा आर्य पुरुष गणधर आदि भगवान जिनेन्द्र देव कहते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार कहीं पर भी किसी भी दृष्टि में जबरदस्ती संलेखना नहीं दी जाती। रही बात 3 वर्ष की बच्ची के साथ में ऐसा किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से गलत है। पहली बात तो संलेखना उसी की होती है जिसके व्रत होते हैं। अच्छी तरह से सुनिएगा, आचार्य उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र को पढ़ लीजिए, सर्वार सिद्धि को, या कुछ भी पढ़ लीजिए, व्रतों से युक्त होने पर ही उसकी संलेखना मानी जाती है। हालांकि गृहस्थ में रहते हुए भी यदि कोई किसी प्रकार से कुछ कर रहा है, कोई अंतिम समय में नमोकार बोलते हुए जा रहा है, तो भी हम उसको लोक व्यवहार में कह देते हैं, लेकिन उसकी संलेखना नहीं हुई है, समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ है। हाँ, समता परिणाम से गया है, नमोकार सुनते गया है, त्याग करके गया है, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन संलेखना व्रती की ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा जहां उन्होंने 7वें अध्याय में 7 प्रकार के शील व्रतों का वर्णन किया,
दिग्देशा नर्थदंड वृत्ति सामायिक प्रोषदो वासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। सूत्र की टीका करते हुए च का अर्थ उन्होंने कहा, इन 12 व्रतों का पालन करने के साथ अंतिम समय में सल्लेखनाम जोशिता, सल्लेखना को धारण करता है वह प्राणी, तो इसलिए पहला निवेदन, और व्रत के साथ में सल्लेखना होगी तो 8 वर्ष से पहले किसी को व्रती बनते ही नहीं है। 8 वर्ष, 8 वर्ष से पहले किसी को व्रत नहीं दिए जाते, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो 3 साल में तो व्रती होने का सवाल नहीं, 3 साल में सल्लेखना होने का सवाल नहीं। तीसरी बात और निवेदन विशेष रूप से करूंगा, जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, करने के साथ साथ जो मीडिया पे डाल देते हैं, उससे कितनी अप्रभावना होती है। आप तो बढ़िया सोच करके कर रहे हो, नाम के लिए फलाने के बेटी ने फलाने के उनने संथारा ले लिया। अरे भाई, वो जो पूरा का पूरा विवाद हुआ था आज से 10 साल पहले, 10 साल लगभग हो गए जयपुर, होंगे थे, तो लगभग जयपुर में। 14 या 15 हाँ। में हुआ था। तो वो उसका कारण ही यही था, उसकी मूल जड़ ही यही थी। किसी एक स्त्री को जबरदस्ती एक कमरे में संथारा दिलाया गया था और उसके खिलाफ पहुंच गए थे कोर्ट में, और तब जाकर के उसको सही करने में कितनी मेहनत लग गई। वो तो यूं मानिए कि ठीक है, प्रमाण भी थे, सब कुछ बातें थी, वो तो आज भी कोर्ट में चल रहा है केस, वो तो दबा दिया उसको, चलो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सब कुछ हो गया। लेकिन एक गलती के कारण से कितना बड़ा हमको वो खामियाजा उठाना पड़ा था उस समय। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास उस वर्ष जयपुर में था, और उन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को, विदेश को, पूरे विश्व को उन्होंने आंदोलित किया था, उस एक शख्स ने, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने। और पूरी उनकी एक आवाज पर पूरे देश ने जगह जगह रैली निकाल करके और विरोध किया था उसका, और लोगों के बीच में सरकार को ज्ञापन दिए थे कि नहीं, संथारा कहो सलेखना कहो, ये हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन मरण काल उपस्थित हो गया है तो हम क्या करें, कम से कम उस समय अपने परिणामों को तो अच्छा रखें, सब कुछ त्याग करके हम जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी का मरण काल ही उपस्थित नहीं हुआ, जो रीजंस यहाँ बताएं शास्त्रों में, न उपसर्ग हुआ, न कोई अकाल पड़ा, न कोई उसकी मृत्यु का काल निकट आ रहा है, न कोई उसको बीमारी हो गई, फिर क्यों? अगर कोई फिर अगर मरने की भावना रख रहा है तो वो तो भैया सीधा सा सुसाइड है, आत्महत्या है। और अगर कोई जबरदस्ती कर, अब 3 साल की बच्ची को एबीसीडी नहीं आती, समझ ही नहीं आता, उसके मम्मी पापा उसको सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो इसको आत्महत्या नहीं, मैं तो कहूंगा ये तो हत्या का दोष लगेगा उनको। वो मार रहे हैं उसको, मर्डर कर रहे हैं वो उसका, जिसको एबीसीडी नहीं पता, जानती नहीं है, वो क्या समझती है कि असंथारा क्या होता है, सल्लेखना क्या होता है, व्रत क्या होते हैं। बिना व्रत के 8 वर्ष से पहले व्रत होंगे नहीं, हम्म। और बिना व्रत के अगर वो सल्लेखना लेगी तो उसके सल्लेखना मानी नहीं जाएगी, और फिर ले भी रहे हैं और फिर पब्लिक में, मीडिया में फैला रहे हैं। इससे धर्म की बहुत हानि होती है। मैंने खैर नहीं सुना ये जो न्यूज़ आप बता रहे हैं, अभी शिविर में हूँ तो पूरा दिन बहुत बिजी है, और इतना न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, आपने सुना है, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, अगर उन तक समाचार पहुँचे तो वो वीडियो या कहीं पे कोई क्लिप है, कोई इमेज है, कोई न्यूज़ है, उसको तुरंत डिलीट करवाना चाहिए। कहीं इस खतरे के कारण से हम सबके ऊपर खतरा वापस ना आ जाए, क्योंकि हमें बहुत सावधानी बरतनी है। आज सोशल मीडिया के जमाने में हम अपनी प्रसिद्धि के लिए बहुत बार प्रभाव ना करने के चक्कर में अप्रभाव ना कर बैठते हैं। बहुत बार अपने नाम के लिए या किसी के लिए हम कहने के चक्कर में अब लोग उसका गलत यूज ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये बात सामने आएगी तो गवर्नमेंट थोड़ी ना छोड़ेगी, वो तो बोलेगी अच्छा ये 3 साल की बेटी को ये कौन सा संथारा हुआ, वो तो उसको जबरदस्ती मारना हुआ। तो कहने का भाव यही है, वहां तक ये बात पहुंचे और अपन सब इस बात को अच्छी तरह से समझें। सल्लेखना, सल्लेखना दी नहीं जाती है, सल्लेखना ली जाती है, हम्म। और लेने के भी रीजन होते हैं, कारण होते हैं। मरण काल उपस्थित आया है, ऐसी कोई बहुत बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लाइलाज है, तब उस समय की ये बातें हैं। सल्लेखना में शरीर को क्रश करने के साथ उसकी पूरी विधि शास्त्रों में बताई है। अब वो 3 साल की, अब तो उसने खाना पीना ही नहीं सीखा और आप उसके खाना पीना त्याग करवाओगे। कषाय को क्रश किया जाता है, ऐसे नहीं कि हाँ प्रसिद्धि के लिए हमने सल्लेखना ले ली,
तो फिर काय की कषाय कृष हुई? कषाय कमजोर कहाँ हुई? आपने तो कषाय को और बढ़ा लिया। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रख करके अपन को जो गलत है उसको ठीक करना चाहिए और जो ठीक है उसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रगुप्त भैया। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, आज हम जय जैन। भूतबली महाराज जी का और पुष्पदन महाराज जी के बारे में हमने सुना, जो धरसेन आचार्य जी के शिष्य थे। बस ये जान के लेने का था कि ये सीनियर मतलब ये ज्येष्ठ महाराज जी या आचार्य कुंद कुंद भगवान जी ज्येष्ठ महाराज जी पहले श्रेष्ठ खंडागम आ गया या पहले कुंद कुंद भगवान जी का ग्रंथ आ गया? थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी, उत्तर मिलेगा। हाँ, आचार्य कुंद कुंद महाराज तो बहुत बाद में हुए। आचार्य धरसेन स्वामी महाराज हुए और उनके ये शिष्य अपन एक दीक्षा गुरु ये दोनों नहीं थे। दोनों के दीक्षा गुरु धरसेन स्वामी नहीं थे। आचार्य पुष्पदंत और भूत बली महाराज के दीक्षा गुरु धरसेन स्वामी नहीं थे, शिक्षा गुरु थे। तो उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया। आपने जो पूछा कुंद कुंद स्वामी महाराज, वो तो बहुत बाद में हुए, क्योंकि यहाँ से श्रुत लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। उनके बाद में आचार्य कुंद कुंद महाराज पहली शताब्दी में हुए। उन्होंने फिर वहां पर 84 ग्रंथ 84 पाहुड़ लिखे। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज बाद में हैं। सीनियरिटी में आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज हैं। उनसे भी सीनियरिटी में धरसेन स्वामी हैं। उनसे भी सीनियरिटी में जो गुणधर स्वामी जिन्होंने कषाय पाहुड़ ग्रंथ लिखा, वो उसके पहले लिखा जा चुका था। तो इस तरह से वो परंपरा है। तो फिर षटखंडागम हमारी पहली जनवानी नहीं है इसके हिसाब से? नहीं, पहली जिनवाणी अगर हम प्रथम सबसे पहला ग्रंथ अगर कोई लिखा गया है, उसका नाम है कसाय पाहुड़। कसाय पाहुड़ के रचयिता है आचार्य गुणधर स्वामी, जो षटखंडागम ग्रंथ से पहले लिखा गया। षटखंडागम ग्रंथ बाद में लिखा, चूंकि ये एक लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने बुला करके और ये सारा का सारा कार्य किया। एक पंचमी के दिन ये पूरा हुआ, सबने संघ ने पूजा करी, इसलिए विशेष रूप से ये विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। हम शुक्ल पंचमी मनाते हैं। लेकिन अगर हम सॉरी, लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथों के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया कसाय पाहुड़, रचयिता आचार्य गुणधर स्वामी। बहुत ही आज अलग सा ही इंफॉर्मेशन मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय अरिहंत जिनेन्द्र। मित्र मंडल के नाम से हैंड रेज है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा जिनेन्द्र। मेरा भी क्वेश्चन आज की क्लास से ही रिलेटेड था। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हमारा षटखंडागम पहली जिनवानी है, लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कषाय पाहुड़ पहली जिनवानी है और हमारे इसमें नवदेवता में जिनागम आता है। तो इस जिनवानी पहली जिनवानी आने से पहले लोग जिनागम के रूप में किसकी पूजा करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना नहीं हो या ये विषय नहीं आया हो, लेकिन अपनी धारणा ठीक कर लें। आगम के अनुसार ही हम बोल रहे हैं। सबसे पहला ग्रंथ कषाय पाहुड़, फिर षटखंडागम लिखा गया। दूसरा प्रश्न जो मुख्य आपने किया कि नव देवता में जिनागम की हम पूजा करते हैं, तो जिनागम में अभी अपने सामने आगम है तो अपन उनकी पूजा कर लेते हैं, लेकिन नव देवता तो अनादिकाल से पूजे जा रहे हैं। इट्स ट्रू, राइट। लेकिन जिनागम का मतलब आगम शास्त्र रूप ही नहीं होते, श्रुत रूप में भी होते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया वो भी तो आगम ही है। गणधरों ने 12 अंग रूप में उसका विभाजन किया, वो भी आगम ही है। आचार्यों ने उसे लिखा, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, तो जो उपदेश है उसे हम आगम कहते हैं। इसलिए जिनागम के रूप में जब भी हम पहले की प्राचीनता की बात करेंगे तो उन्होंने जो पूजा की वो उस जिनवाणी की। आज चूंकि हमारे सामने लिखित में है तो अपन उस जिनवाणी को वहां विराजमान कर देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे जिन धर्म की कोई इमेज नहीं है, इमेज माने फोटो, जिन धर्म हमारे सामने किसी पुस्तक के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिन धर्म की पूजा करते हैं कि नहीं?
बोलिए। हाँ हाँ, सही है। ऐसे ही जिनागम तो आज हमारे सामने आया शुद्ध पंचमी से या इस परंपरा से, लेकिन जिनवाणी उपदेश के रूप में उसकी पूजा अर्चना या उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के नाम से भी हैंड रेज हुआ है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, मेरा प्रश्न है, मतलब ये जो संलेखना का आपने बताया ना कि व्रती का ही संलेखना हो सकता है, तो फिर जो व्रती मतलब मेरे हिसाब से तो प्रतिमाधारी को हम व्रती कंसिडर करेंगे, राइट? तो फिर जिनके प्रतिमा धारण नहीं राइट। किए और वो लोगों ने संलेखना ली, तो वो मतलब अगर उनको कुछ मतलब अकाली मरण आ गया और उस समय उन्होंने सारे मतलब त्याग करके उन्होंने अगर मरण ले लिया, मरण प्राप्त हो गया उनको, तो वो किस में कंसिडर होगा फिर? या ऐसे समय में जिनके प्रतिमा धारण नहीं उत्तर है मिलेगा ये अगर हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब जिनकी प्रतिमा धारण नहीं है तो वो समाधि मरण कैसे कर सकते हैं फिर? उत्तर मिलेगा अगर अंत समय में भी उन्होंने किन्हीं गुरु से या भगवान से 2 प्रतिमा के भी व्रत ले लिए हैं, तब तो उनका वो समाधि मरण कहलाएगा। और अगर नहीं लिया है तो चूंकि संलेखना व्रती की ही होती है, अगर व्रत ही नहीं है तो संलेखना नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को हम ये तो कहेंगे समतापूर्वक मरण किया, उनका समाधि मरण हुआ, लेकिन संलेखना नहीं बोल सकते। अच्छा। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, व्रत संपन्नश्च सूत्र का प्रयोग किया। आचार्य श्री बहुत बार बहुत स्पष्ट कहते थे, व्रती हो तब तो संलेखना कहलाएगी। हम भी बहुत हम्म। पहले ये सोचते थे कि अगर कोई लास्ट में त्याग करके जा रहा है तो वो भी तो संलेखना हुई। तो उन्होंने कहा आप समाधि मरण शब्द का तो प्रयोग कर सकते हो उनके लिए। अच्छा। समाधि मरण का मतलब समता पूर्वक मरण, एकाग्रता हम्म। से मरण, त्याग करके मरण, वो तो शब्द का प्रयोग हम कर देंगे, लेकिन संलेखना का प्रयोग नहीं कर सकते। संलेखना तो व्रती की प्रतिमाधारी हो श्रावक की अपेक्षा से अथवा मुनि महाराज हो उन्हीं की होगी। मतलब दो प्रतिमाधारी है तो भी उनका संलेखना मरण कंसिडर कर सकते हैं? हाँ हाँ, 2 प्रतिमाधारी है तो व्रती हो गए ना, वो अणुव्रती, एक देश व्रती, पंचम गुण स्थान हो गया उनका। तो हम जैसे दुबई में रहने वाले तो हम प्रतिमा धारण कर नहीं सकते, तो वो तो इसीलिए फिर मुझे वो दिमाग में आया कि हाँ ये क्यों नहीं कैसे? कर सकते? जल का नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, पहले बात क्यों नहीं कर सकते? जल जल। बारिश का प्रॉब्लम जल वहाँ। मिल सकता है कि नहीं? हाँ। डैम का भी जल मिल सकता हम्म। है, झील का भी जल मिल सकता है, कुआं का भी मिल सकता है। किसका? कुआ कुआ बोल रहे हैं। कुआं का विकास और मैंने कौन डैम कौन से का। जल बोले? कुआं कुआं वेल, अच्छा, कुआं है वहां तो बस, तो फिर क्या दिक्कत है? कुआं भी है। फिर दूसरा चीज है कि जो डैम है, डैम डैम मतलब वो हाँ हाँ। जैसे डैम है वो उसका जल जो कि ओपन है वो भी है। हम्म। झरने का जल भी मिल सकता है। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कोशिश करें, पहले अभ्यास करें। और चूंकि अपन को बहुत अच्छे से अगर व्रतों का पालन करना है, तो चंद्रगुप्त भैया से बात हो गई है, वो बहुत जल्दी 1 2 4 साल में भारत आने का प्लान कर रहे हैं। बोलिए चंद्रगुप्त भैया। पंडित जी, अभी मतलब मेरी वही धारणा थी कि सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि मतलब ही संलेखना। अभी वो धारणा क्लियर हो गई कि समाधि अलग है और संलेखना अलग है। और संलेखना होने के बाद नियम से 32 भव में जीव मोक्ष जाता ही है ना, ज्यादा से ज्यादा 32 भव। नहीं नहीं, सुनो सुनो, संलेखना होने पर 32 नहीं, संलेखना होने पर तो 7 या 8 भव में नियम से मोक्ष चला जाता है। 32 भव तो मुनि महाराज के। कोई अगर मुनि बन रहे हैं तो 32वें भव में नियम से मोक्ष जाएंगे। और यदि उनमें भी कोई व्रति बंद करके और संलेखना पूर्वक मरण करते हैं तो नियम से 7 या 8 भवों में मोक्ष हो जाएगा, लिखा है।
ओके, तो पंडित जी हमें कम से कम प्रतिमा धारण तो करना ही है, अगर मनुष्य भाव बिल्कुल। की सार्थकता करनी है तो। मनुष्य भाव की सार्थकता करने के लिए मिनिमम 2 प्रतिमा तो जरूरी ही है। उसके बिना मनुष्य भाव की सार्थकता नहीं है। संकल्प बना लीजिए, जीवन का लक्ष्य हम सबका एक ही होना चाहिए। मैं व्रती बन के ही मरूंगा। अव्रती अवस्था में मेरा मरण नहीं होना चाहिए भगवान, बस ये लक्ष्य बना करके और धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़े। तो पंडित जी ये जो आपने कहा ये शास्त्रों में उल्लेख होगा ही, लेकिन अगर ये उल्लेख है तो ऐसा भी सुनने में आ गया है कि कोई जीव हॉस्पिटल में चले गए और उनको तीर्थंकर गति का बंद हो गया, तो उनको नहीं, समझ में कैसे नहीं आता फिर? अब देखिए ये बात तो वही है, अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो अपन उसको समझा नहीं सकते हैं। जो सो रहा है उसको तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। कोई अगर व्रती नहीं है और फिर भी यदि किसी का हॉस्पिटल में मरण हो रहा है तो हम कैसे उनके संलेखना कह देंगे। हाँ, व्रती होने के बाद में यदि कदाचित ऐसी परिस्थिति आ गई, और बहुत बार होता है, ऑन द वे में ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, कोई मुनि महाराज है या कोई यारिका माता जी है, संलेखना कही जाएगी उनकी। उनके चारों प्रकार के आहार का त्याग है, काय और कषाय को क्रश किया है। ये मत समझिए कि विधि पूर्वक ही संलेखना होती हो। उपसर्ग धारण करके भी तो मुनि महाराज मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मत समझिए, क्योंकि लिखा रोग आ जाने पर, कोई रोग हो गया और व्रती है और रोगी अवस्था में अब इलाज नहीं हो सकता, संलेखना धारण कर ली, त्याग कर दिया उन्होंने। लेकिन जिसने व्रत ही धारण नहीं किए हो और फिर हम उसके मरण को संलेखना कहें तो ये हमारी अज्ञानता है। हमें स्वाध्याय करके उसे ठीक करना चाहिए। पंडित जी अंतिम प्रश्न, मेरी नानी को मतलब जब मरण काल एकदम अति निकट है ये देख के उनको आरिका व्रत दिया, तब उनको मतलब आपको समझ में आ रहा है तो खाली हाथ हिला रहे थे, तो उनकी वो संलेखना मानी जाएगी? देखिए, 2 बातें हैं इस संबंध में। सामान्य रूप से तो अगर उनका जीवन आगे कितने दिन तक रहा, आई थिंक 48 आवर्स, 3 दिन। 3 दिन, ठीक है। आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया है, मूलाचार भगवती आराधना में, कोई व्रती बनने के बाद, मुनि यारिका श्रावक श्राविकाओं के व्रतों को धारण करने के बाद यदि एक चर्या का पालन करता है, मतलब एक बार आहार लेते हैं, तो उनका वह व्रत पूर्ण माना जाता है कि हाँ भाई वो मुनि बन गए, यारिका बन गए, श्रावक श्राविका बन गए, क्षुल्लिका बन गए, क्षुल्लक बन गए। लेकिन कभी ऐसी विषम परिस्थिति भी आ जाए कि नहीं, अब कोई स्थिति नहीं है, आहार चर्या को भी नहीं निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर उनको चेतना है, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो भावना भा रहे हैं मुझे व्रत दे दीजिए, मुझे समाधि पूर्वक मरण करना है, तो उनका मरण व्रती का मरण माना जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है, मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, ऐसे प्रसंग हमारे सामने आए हैं कि अपने अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपनी संख्या, अरे मेरे सानिध्य में इतनी सा लेखना हुई, वो बढ़ाने के लिए वो सामने वाले ने, डॉक्टर ने मना कर दिया, बिल्कुल यूं मान लीजिए कि अचेतन रूप में ही है, न कोई हलन चलन कुछ नहीं हो रहा, बोले नहीं नहीं आप तो ले आओ, मेरे पास ले आओ, और उनको जल्दी से जबरदस्ती सफेद साड़ी पहनाई, पिच्ची कमंडल उनके पास में रख दिया। अब वो कब चले गए पता ही नहीं चला। ऐसी स्थिति में वो संलेखना नहीं मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जैन। आशीष जी जैन। भैया जी जय जिने। आज की क्लास के संबंध में जैसा आपने बताया कि आवाज जिनवाणी थोड़ा सा लिखित। तेज कीजिए, आपकी आवाज कम आ रही है। जय जिनेन भैया जी, जय जैन। आवाज आ रही बताइए। है अभी? हम्म। आज की क्लास के संबंध में जैसा आज हम लोगों ने पढ़ा कि जिनवाणी को लिखित की गई, लिपिबद्ध किया गया, उस संबंध में मेरा एक जिज्ञासा है
कि जैसे जो मंदिरों में विभिन्न शास्त्र जी रखे हुए हैं, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, विभिन्न ये सब शास्त्र रखे रहते हैं अलमारियों में, और इवन जिनवाणी भी बहुत रहती हैं जो कि हम लोग डेली, जिसमें नित्य नियम पूजा है, शास्त्र है, अन्य चीजें लिखित हैं, तो उस पुस्तक को जिनवाणी क्यों कहा जाता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न आपका। एक्चुअल में ये अपनी थोड़ी सी धारणा अपन को ठीक करनी चाहिए। अब लोक व्यवहार में जो फ्लो में चल जाता है, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वास्तव में जिनवाणी माने आचार्य प्रणीत ग्रंथ है, चाहे वो प्रथमानुयोग के हो, करणानुयोग के, चरणानुयोग के, द्रव्यानुयोग के, कोई से भी अनुयोग के हो, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत है, उपदेशित है, गणधरों ने उसे गूथा है, मुनि महाराजों ने उसे लिखा है, इसलिए वो जिनवाणी है। पूजन की पुस्तक जिनवाणी नहीं है। पूजन को लिखने जी। वाले हम और आप हैं। पूजन को लिखने वाले विद्वान हैं, पंडित जी लोग हैं। पूज्य सुधा सागर महाराज जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये जिनवाणी नहीं, ये भक्तवाणी है। लेकिन अब व्यवहार में अपन उसको जिनवाणी कह देते हैं, कोई पाप नहीं है, बस थोड़ा सा विवेक की कमी है, ऐसा अपन कहेंगे। दूसरी बात एक और निवेदन करूंगा, उसमें चूंकि अपन ने केवल पूजाएं नहीं लिखी, अपन ने उसमें तत्वार सूत्र का भी पोर्शन दिया है, उसमें अन्य और भी आचार्य प्रणीत चीजें उसमें उस पुस्तक में दे देते हैं, उस किताब में। तो एक अपेक्षा से कहीं न कहीं जिनेन्द्र भगवान की उपदेश का अंश या आचार्यों के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो उसमें डाल दिए हैं, तो एक अपेक्षा से जिनवाणी हम उसे कह देते हैं। तो इसलिए अपेक्षाकृत दोनों बातें समझना है। जिनवाणी नहीं कह के अपन ये भी कह सकते हैं पूजन की पुस्तक दे दीजिए, या पूजन की किताब, उसको हम नाम दे सकते हैं, लेकिन भक्तवाणी बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। बाकी समझने की दृष्टि से यही है, जिनवाणी वास्तव में जो आचार्य प्रणीत शास्त्र हैं, ग्रंथ है, वो ही जिनवाणी में आते हैं। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो पढ़ो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि जय आचार्य भगवान टेकसार श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय। जय 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 नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। जय जय पूज्य जय गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अथाई जय दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय।